सत्संग जी प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी जब भी हम मुसीबत में होते हैं या भगवान को याद करते हैं तो हमारी उंगली अपने आप आसमान की तरफ क्यों उठ जाती है? क्यों दुनिया के अधिकांश लोग मानते हैं कि भगवान सातवें आसमान पर बैठकर हमें देख रहा है? लेकिन सोचिए, अगर भगवान केवल ऊपर आसमान में है तो जो लोग धरती के दूसरे तरफ जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके लिए ऊपर का मतलब तो बिल्कुल अलग आसमान होगा। फिर सच्चा भगवान कहाँ है? सत्संग जी युग प्रवर्तक संतों और हमारे पूर्ण सदगुरु ने सदियों पुराने इस भ्रम को पल भर में तोड़ दिया और साक्षात प्रमाण के साथ दिखाया कि परमात्मा ऊपर किसी आसमान पर कैद नहीं है, बल्कि वह हमारे अंग संग और इस ब्रह्मांड के कण कण में धड़क रहा है। सत्संग जी आज की इस विशेष वीडियो में हम विज्ञान के नियमों से, संतों की साखियों से और बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरणों से यह सिद्ध करेंगे कि कैसे यह निरंकार आपके बिल्कुल पास है। सत्संग जी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सत्संग जी आइए सबसे पहले अपनी बुद्धि और विज्ञान के तराजू पर तौल कर देखते हैं कि क्या परमात्मा का ऊपर होना मुमकिन भी है या यह केवल हमारी अज्ञानता है। सत्संग जी हम पृथ्वी पर रहते हैं जो गोल है और अंतरिक्ष में लगातार घूम रही है। अब विचार कीजिए, भारत में खड़ा हुआ एक इंसान जब दोपहर के 12 बजे ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाता है तो उसकी उंगली ब्रह्मांड के एक निश्चित हिस्से की तरफ होती है। ठीक उसी समय अमेरिका में आधी रात हो रही होती है और वहाँ खड़ा इंसान जब ऊपर उंगली उठाता है तो पृथ्वी के गोल होने के कारण उसकी उंगली भारत वाले इंसान के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम जाती है, यानी जिसे हम दोपहर में ऊपर कह रहे थे वह रात को नीचे हो जाता है। अगर भगवान केवल ऊपर आसमान में होता तो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ भगवान का पता भी हर सेकंड बदल जाता। सतगुरु हमें इसी अज्ञानता से बाहर निकालते हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि जो दिशाओं के बदलने से बदल जाए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा वह है जो स्थिर है, जो ऊपर है, नीचे है, दाएं है और बाएं भी है, अर्थात जो इस पूरे ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में व्यापक है वह आसमान से भी ऊपर और हमारी सांस से भी नजदीक है। कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सतगुरु ने आंखें खोल दी, अब दूर रहा न रंचक माना। सत्संग जी इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानी बुद्धि ने परमात्मा को किसी एक कोने में बांधना चाहा तब तब पूर्ण गुरुओं ने प्रकट होकर दिखाया कि इस निरंकार से खाली कोई जगह है ही नहीं। सत्संग जी अध्यात्म के इतिहास का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक जिज्ञासु एक पूर्ण संत के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी सब कहते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन मुझे तो वह कहीं दिखाई ही नहीं देता। मुझे तो लगता है कि वह ऊपर आसमान में बैठकर दुनिया चला रहा है। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि वह मेरे अंग संग है। सत्संग जी उन महापुरुष ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को एक सूखा हुआ नारियल दिया और कहा, भाई तुम इस नारियल को लेकर किसी ऐसे गुप्त स्थान पर जाओ जहां तुम्हें कोई भी न देख रहा हो। वहां जाकर इस नारियल को तोड़ना और फिर मेरे पास आना। सत्संग जी वह व्यक्ति नारियल लेकर निकल पड़ा। वो अपने घर के बंद कमरे में गया, लेकिन उसने सोचा यहाँ तो कमरे की दीवारों में चींटियां हैं, ऊपर छिपकली है, शायद ये मुझे देख रही हैं। फिर वह घने जंगल में गुफा के भीतर गया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। उसने पत्थर उठाया कि नारियल तोड़े, लेकिन अचानक उसके भीतर एक आवाज़ आई, भले ही यहाँ कोई इंसान या जीव नहीं है, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा और मेरा यह मन तो मुझे देख रहा है, और यह हवा, यह खाली स्थान जो यहाँ मौजूद है वह भी तो साक्षात परमात्मा का ही रूप है। सत्संग जी वह व्यक्ति नारियल तोड़े बिना ही वापस संत के चरणों में आ गिरा और रोते हुए बोला, महात्मा जी मैं हार गया। इस संसार में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पूरी तरह अकेलापन हो। मैं जहाँ भी गया यह निरंकार हवा की तरह, प्रकाश की तरह मेरे अंग संग मौजूद था। मुझे समझ आ गया कि इससे छुपकर कोई कर्म नहीं किया जा सकता। तो सत्संग जी आइए इस बात का अचूक प्रमाण देखते हैं कि कैसे हम परमात्मा के भीतर ही जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे ढूंढने के लिए भटक रहे हैं। सत्संग जी कल्पना कीजिए कि समुद्र के गहरे पानी में एक छोटी सी मछली तैर रही है। अचानक उस मछली के मन में एक विचार आता है कि मैंने बहुत सुना है कि एक बहुत विशाल समुद्र होता है जो हमारा जीवन दाता है। मुझे उस समुद्र को देखना है कि वह कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। सत्संग जी वह मछली समुद्र की गहराइयों में भटकने लगती है। वह बड़ी मछलियों के पास जाती है और पूछती है कि आपने समुद्र को देखा है, वह कहाँ मिलेगा, क्या वह ऊपर आसमान में रहता है। सारी मछलियाँ हंसने लगती हैं। तभी एक सयानी और बुजुर्ग मछली मुस्कुरा कर कहती है, अरे ना समझ, तू जिस समुद्र को ढूंढने के लिए भटक रही है तो उसी के भीतर पैदा हुई है, उसी का पानी पीकर बड़ी हुई है, उसी के भीतर तैर रही है और एक दिन इसी के भीतर समा जाएगी। तेरे आगे भी समुद्र है, तेरे पीछे भी समुद्र है, ऊपर भी समुद्र है और तेरे नीचे भी समुद्र है। समुद्र से अलग तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। सत्संग जी इस उदाहरण को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखिए।
हम मनुष्य भी उस छोटी मछली की तरह ही हैं। हम इस निरंकार परमात्मा रूपी असीम महासागर के भीतर ही सांस ले रहे हैं। इसी की ऊर्जा से हमारी धड़कन चल रही है। हम इसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से घिरे हुए हैं। जब सतगुरु हमारे सिर पर ज्ञान का हाथ रखते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और हम जान जाते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, अर्थात वह ऊपर नहीं, हमारे रोम रोम में, हमारे अंग संग में समाया हुआ है। परमात्मा को खोजने के लिए आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरु के ज्ञान का चश्मा लगाइए, वह आपके अंग संग खड़ा दिखाई देगा। जैसे दूध में घी और मेहंदी में लाली छुपी होती है, वैसे ही संसार के कण कण में निरंकार समाया हुआ है। सत्संग जी, अगर भगवान ऊपर आसमान में बैठा है तो जब आप बंद कमरे में अकेले होते हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे होते हैं तो वह बात अचानक भगवान तक कैसे पहुंचती है? क्या वह आसमान से कोई सिग्नल आता है या कोई दूत आपकी बात पहुंचाने ऊपर जाता है? सत्संग जी, अध्यात्म का सबसे बड़ा सच यही है कि वह आपके इतने पास है कि आपकी सोच पैदा होने से पहले ही उसे पता होती है। सत्संग जी, सतगुरु बाबा जी अक्सर अपने विचारों में समझाते थे कि परमात्मा को अंतर्यामी या घट घट की जानने वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी दूरी हमसे शून्य है। यह हमारे भीतर और बाहर इस तरह रचा बसा है कि हमारे मन में उठने वाली सबसे बारीकी तरंग भी इसी के भीतर पैदा होती है। सोचिए, यदि कोई राजा अपने महल में बैठा हो तो उसे प्रजा के सुख दुख का पता तब चलता है जब कोई मंत्री उसे संदेश देता है। लेकिन यह निरंकार दातार कोई संसारी राजा नहीं है जो किसी सातवें आसमान के महल में कैद हो। यह तो हमारे प्राणों का भी प्राण है। जब एक गुरसिख सिमरन करता है तो वह किसी दूर बैठे भगवान को नहीं पुकारता बल्कि अपने अंग संग खड़े इस दाता से बात करता है जो बिल्कुल पास है। इसे पाने के लिए चिल्लाने या आसमान की तरफ हाथ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतगुरु ऐसा पास दिखाया, अंग संग दाता नजर आया, दूर नहीं है ढूंढन जाना, घट के भीतर ही इसे पाना। तो सत्संग जी, आइए इतिहास के उस पावन प्रसंग से समझते हैं कि जब एक परम संत ने भरी सभा में यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा को ऊपर से नीचे बुलाने की जरूरत नहीं, वह तो पहले से ही हर जगह मौजूद है। सत्संग जी, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का इतिहास हम सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप अहंकार में अंधा था और खुद को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद कहता था कि मेरा प्रभु तो हर जगह है। एक दिन गुस्से में तमतमाए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक लोहे के खंभे के पास खड़ा किया जो आग में तपकर लाल हो चुका था। हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए पूछा, बता प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह ऊपर आसमान में छुपा है जो तुझे बचाने आएगा? प्रहलाद के चेहरे पर असीम शांति थी। उसने अपने गुरु के दिए विश्वास के साथ उस तपे हुए खंभे की तरफ देखा और पूरी नम्रता से कहा, पिताजी, मेरे प्रभु ऊपर आसमान में बैठकर तमाशा नहीं देख रहे, वह तो इस समय मेरे और आपके बीच मौजूद इस लोहे के खंभे के कण-कण में भी धड़क रहा है। जैसे ही प्रहलाद ने उस खंभे को छुआ, कुदरत का नियम बदल गया। वह खंभा चीरकर साक्षात भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। सत्संग जी, इस पावन प्रसंग ने पूरी दुनिया को यह प्रमाण दिया कि परमात्मा को कहीं से आना नहीं पड़ता, वह तो पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। कमी सिर्फ हमारे देखने वाली नज़रों की होती है। जब सतगुरु ब्रह्म ज्ञान का दिव्य चश्मा बख्शते हैं तो हमें भी सूखी लकड़ी, लोहे के खंभे, दीवार और इंसान, हर घट में केवल और केवल इसी निरंकार का नूर दिखाई देने लगता है। सत्संग जी, आज का पढ़ा लिखा युवा हर बात का लॉजिक मांगता है, तो आइए इस निरंकार की उपस्थिति को विज्ञान के एक बेहद साधारण और अचूक उदाहरण से समझते हैं। सत्संग जी, कल्पना करिए कि आप एक बंद कमरे में बैठे हैं। उस कमरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय दीवारों और फर्नीचर के। यदि कोई नासमझ इंसान कमरे में आए और कहे, इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है, यह पूरी तरह खाली है, तो क्या उसकी बात सच होगी? बिल्कुल नहीं। भले ही आपकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस कमरे के कोने कोने में हर मेज और कुर्सी के नीचे हवा मौजूद है। आप हवा को देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसका कोई रंग या आकार नहीं है, लेकिन आपके जीने का आधार वही हवा है। जैसे ही उस कमरे से हवा खींच ली जाए, इंसान तड़प कर मर जाएगा। सत्संग जी, ठीक इसी प्रकार यह निरंकार परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड रूपी कमरे में अदृश्य हवा की तरह व्याप्त है। इस संसार का कोई भी कोना, कोई भी परमाणु इस निरंकार की ऊर्जा से खाली नहीं है। विज्ञान कहता है कि हर एटम के भीतर एक खाली स्थान होता है। अध्यात्म कहता है कि वही खाली स्थान साक्षात निरंकार है। हम इसमें सांस ले रहे हैं, इसी की चेतना से हमारी बुद्धि चल रही है। सदगुरु माता जी हमें यही समझाते हैं कि जिसे दुनिया ऊपर आकाश में ढूंढ रही है, वह तो आपके नाक के अग्रभाग से भी नजदीक, आपके अंग संग खड़ा, आपकी हर धड़कन को नियंत्रित कर रहा है। सत्संग जी, परमात्मा कोई मुसाफिर नहीं है जो आसमान से धरती पर आएगा, वह तो इस सृष्टि का रचयिता है जो इसके कण कण में समाया हुआ है। जैसे फूल के भीतर खुशबू अदृश्य होकर भी मौजूद रहती है, वैसे ही हर जीव के भीतर यह निरंकार अंग संग निवास करता है। सत्संग जी, सदियों पहले संतों ने साफ साफ शब्दों में दुनिया के इस भ्रम को तोड़ा था कि परमात्मा किसी गुफा, आसमान या सातवें स्थान पर रहता है। कबीर जी ने एक
एक ऐसा इशारा किया था जिससे अगर आज का इंसान समझ जाए तो वह परमात्मा को खोजने के लिए कभी बाहर भटकेगा ही नहीं। सत्संग जी, दुनिया हमेशा से परमात्मा को अपनी शारीरिक आंखों से दूर आसमान में देखती आई है। लोग सोचते हैं कि जितना ऊंचा मंदिर का शिखर होगा या जितनी ऊंचाई पर जाकर हम इबादत करेंगे भगवान उतने ही पास होंगे, लेकिन बाबा जी हमेशा अपने विचारों में संतों की बाणियों का हवाला देकर समझाते थे कि परमात्मा की दूरी हमसे उतनी भी नहीं है जितनी एक पलक झपकने में लगती है। संत कबीर जी ने इस सच को बहुत ही सरल शब्दों में दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। और फिर कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी नाम की सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वह उसकी खुशबू से मदहोश होकर उसे पूरे जंगल की झाड़ियों में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार यह निरंकार परमात्मा हर इंसान के घट घट में उसके बिल्कुल अंग संग मौजूद है, लेकिन अज्ञानता के कारण दुनिया इसे देख नहीं पाती। तो आइए इस बात को एक बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी कहानी से समझते हैं कि कैसे हम परमात्मा का पता हमेशा गलत जगह पर खोजते रहते हैं। सत्संग जी, एक बार की बात है, गांव में शाम के समय एक बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी के बाहर सड़क पर लगे बिजली के खंभे के नीचे मिट्टी में कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत परेशान थी, लगातार जमीन पर हाथ मार रही थी। वहां से गुजर रहे एक नौजवान ने देखा और पूछा, माई तुम इतनी देर से इस धूल में क्या ढूंढ रही हो, क्या कुछ खो गया है? महिला ने रोते हुए कहा, बेटा मेरी झोपड़ी की इकलौती चाबी खो गई है, अगर वह नहीं मिली तो मैं रात को अपने घर के अंदर कैसे जाऊंगी? नौजवान को दया आ गई, वह भी उसके साथ घुटनों के बल बैठ गया और चाबी ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वहां 2-4 लोग और इकट्ठा हो गए और सब मिलकर उस स्ट्रीट लाइट के नीचे चाबी खोजने लगे। काफी मशक्कत के बाद भी जब चाबी नहीं मिली तो नौजवान ने पूछा, माई जरा याद करके बताओ कि चाबी असल में गिरी कहाँ थी, क्या इसी खंभे के पास गिरी थी? उस बुजुर्ग महिला ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया, नहीं बेटा, चाबी तो अंदर मेरी झोपड़ी के भीतर गिरी थी, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है और यहाँ बाहर सड़क पर उजाला है, इसलिए मैं इसे यहाँ ढूंढ रही हूँ। सब लोग अपना सिर पकड़कर हंसने लगे और बोले, माई तुम कितनी नासमझ हो, जब चाबी अंदर झोपड़ी में खोई है तो बाहर उजाले में कैसे मिल सकती है? तुम्हें अंदर जाकर दिया जलाना चाहिए और वहीं ढूंढना चाहिए। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस साखी के माध्यम से यही समझाते थे कि आज की पूरी दुनिया ठीक उसी बुजुर्ग महिला की तरह व्यवहार कर रही है। यह परमात्मा रूपी शांति और आनंद की चाबी हमारे अपने भीतर हमारे बिल्कुल अंग संग मौजूद है, लेकिन हम इसे बाहर की दुनिया में, आसमान में, पहाड़ों पर, तीर्थों पर और बाहरी आडंबरों के उजाले में ढूंढ रहे हैं। जब पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वे ब्रह्म ज्ञान का दिया हमारे भीतर जला देते हैं। इस दिव्य प्रकाश में इंसान को समझ आता है कि जिसे वह 7वें आसमान पर खोज रहा था वह तो उसके प्राणों के बिल्कुल करीब उसके अंग संग ही निवास कर रहा था। सत्संग जी, जब हमें विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव आता है? तो आइए इस व्यवहारिक सत्य को समझते हैं। सत्संग जी, जब इंसान यह मानता है कि भगवान ऊपर है तो वह सोचता है कि जब मैं अकेले में कोई गलत काम करूंगा, किसी को धोखा दूंगा या किसी की निंदा करूंगा तो ऊपर वाले को पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि इंसान बंद कमरों में पाप करने से नहीं हिचकिचाता, लेकिन जब सदगुरु की कृपा से एक गुरुसिख को यह साक्षात प्रमाण मिल जाता है कि निरंकार उसके बिल्कुल अंगसंग है तो उसके भीतर एक सकारात्मक भय और असीम सुरक्षा का भाव पैदा हो जाती है। पहला है सुरक्षा का भाव। जैसे एक छोटे बच्चे का हाथ जब उसका पिता पकड़कर चलता है तो बच्चे को किसी बात का डर नहीं होता, वैसे ही जब गुरुसिख को पता होता है कि दातार मेरे अंगसंग है तो यह जीवन के बड़े से बड़े संकट और तूफानों में भी नहीं डगमगाता है। वह जानता है कि मेरा रक्षक मेरे बिल्कुल पास है। दूसरा है कर्मों की शुद्धता। जब आपको पता हो कि सीसीटीवी कैमरा आपके सामने लगा है तो आप कोई गलत हरकत नहीं करते। यह निरंकार तो साक्षात हमारे भीतर बाहर मौजूद है। इस विश्वास के आते ही इंसान के हाथों से कोई गलत कर्म होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह ऊपर नहीं बल्कि वह हमारे रोम रोम में और पल पल हमारे साथ है। सत्संग जी, परमात्मा से छुपकर कोई कर्म करना मुमकिन नहीं और परमात्मा को छोड़कर कहीं और जीना मुमकिन नहीं। वह हमारा अंग संग साथी है। दूरी केवल हमारे अज्ञान की थी, वरना दातार तो इतना नजदीक था कि हमारी हर श्वास भी इसी की रजा से चल रही थी। सत्संग जी, बचपन से पौराणिक कहानियों में सुनते आए हैं कि आसमान से अचानक देवता प्रकट हुए या कोई आकाशवाणी हुई, इसी वजह से हमारी सोच आसमान की तरफ हटक गई। लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा सच यह है कि सबसे बड़ी आकाशवाणी हर पल आपके भीतर चल रही है, जिसे हम दिल की धड़कन और श्वासों की सरगम कहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि परमात्मा को किसी एक दिशा में सीमित कर देना इसकी विशालता का अपमान करना है। यदि हम कहें कि भगवान केवल ऊपर है तो इसका मतलब यह हुआ
कि वह नीचे नहीं है, और जो किसी एक जगह पर हो और दूसरी जगह पर ना हो उसे परमात्मा नहीं कहा जा सकता, वह तो सीमित हो गया। ब्रह्मज्ञान हमें सिखाता है कि यह निरंकार असीम है, यह हमारे इतने पास है कि इसकी और हमारी दूरी को मापने के लिए दुनिया का कोई पैमाना ही नहीं बना। जब हम अपने अहंकार की आंखें बंद करके गुरु के दिए गए ज्ञान नेत्र से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है और बाएं भी है। सत्संग जी, आइए इस बात को एक बहुत ही सुंदर कहानी से समझते हैं कि कैसे परमात्मा हमारे बिल्कुल पास रहकर भी हमारी अज्ञानता के कारण हमसे दूर बना रहता है। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था। एक रात वह अपने महल में सो रहा था कि अचानक डाकुओं ने उसके महल पर हमला कर दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और गहरे जंगल में खो गया। भागते भागते उसके शाही कपड़े फट गए, उसके शरीर पर चोटें आईं और वह अपनी याददाश्त खो बैठा। वह भूल गया कि वह एक बहुत बड़ा राजा है। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ एक गांव में पहुंचा और पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा। कई साल बीत गए। वह फटे पुराने कपड़ों में गलियों में घूमता और लोग उसे भिखारी कहकर दुत्कारते थे। वह रोज रोता और ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता, हे भगवान, मुझे इस कंगाली से बाहर निकालो, मुझे अमीर बना दो। एक दिन उस राज्य का वजीर उस गांव से गुजरा। उसने उस भिखारी के चेहरे को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह तो हमारे महाराज हैं। वजीर तुरंत घोड़े से उतरा, उस भिखारी के चरणों में झुका और बोला, महाराज, आप यहाँ सड़कों पर भीख क्यों मांग रहे हैं? आप तो पूरे देश के मालिक हैं। आपकी तिजोरियों में अरबों का खजाना आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वजीर ने यह बात कही, राजा की याददाश्त वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस अमीरी और दौलत के लिए वह सालों से आसमान की तरफ हाथ उठाकर रो रहा था, वह दौलत कहीं दूर नहीं थी, बल्कि राजा होने की पहचान तो उसके अपने भीतर ही छिपी हुई थी। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें यही समझाते थे कि आज का इंसान भी ठीक उसी भूले हुए राजा की तरह है। हम इस निरंकार की संतान हैं। यह असीम आनंद और शक्तियों का मालिक हमारा अपना है और हमारे बिल्कुल अंग संग खड़ा है। लेकिन अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर हम संसारी सुखों के लिए, शांति के लिए बाहर की दुनिया में और ऊपर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। जब पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आकर हमारे सिर पर ज्ञान का हाथ रखते हैं तो वह हमारी सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं और हमें इस अंग संग निरंकार से मिलाकर पल भर में हमारी आत्मा को निहाल कर देते हैं। सत्संग जी, आइए इस विषय को आज के आधुनिक विज्ञान के एक बहुत ही मजबूत लॉजिक से समझते हैं, जिसे जानने के बाद नास्तिक इंसान भी शायद घुटने टेक दे। सत्संग जी, आज का विज्ञान कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो ग्रह हो, तारे, इंसान, पेड़ पौधे या पूरी सृष्टि का केवल 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा क्या है? विज्ञान उसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहता है, जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया, लेकिन पूरा ब्रह्मांड इसी के भीतर टिका हुआ है। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। यदि आपके पास एक बहुत बड़ा खाली घड़ा है, आप कहेंगे कि घड़ा खाली है, लेकिन विज्ञान कहता है कि घड़े के बाहर भी स्पेस है और घड़े के भीतर भी वही स्पेस मौजूद है। यदि आप उस घड़े को तोड़ भी दें तो क्या उसके भीतर का स्पेस नष्ट हो जाएगा? नहीं, वह स्पेस तो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि घड़ा स्पेस के भीतर बना था, स्पेस घड़े के भीतर नहीं था। सत्संग जी, हमारा यह शरीर और यह पूरी दृश्य दुनिया ठीक उसी मिट्टी के घड़े की तरह है और यह निरंकार परमात्मा इस असीम स्पेस की तरह है, जो इस घड़े के बाहर भी है और भीतर भी है। यह हमारे अंग संग इस तरह रचा बसा है कि हम इसके भीतर ही जी रहे हैं और एक दिन इसी में समा जाना है। सतगुरु माता जी हमें यही समझाती हैं कि दिशाएं बदलने से जो बदल जाए वो खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा तो वह है जो स्थिर है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण का आधार है। सत्संग जी, परमात्मा को कहीं से बुलाना नहीं पड़ता, वह तो हर जगह पहले से ही मौजूद है। बस हमें अपनी अज्ञानता की पट्टी को आंखों से हटाना पड़ता है। जो ऊपर आसमान में है वह केवल एक कल्पना है, जो आपके अंग संग और कण कण में है वही साक्षात निरंकार सत्य है। सत्संग जी, अगर भगवान ऊपर आसमान में बैठकर दुनिया चला रहा है तो विचार कीजिए कि इस ब्रह्मांड के अरबों तारे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिना किसी एक्सीडेंट के अपने अपने रास्ते पर करोड़ों सालों से कैसे घूम रहे हैं। क्या ऊपर से कोई अदृश्य रस्सी ने बांधकर खींच रही है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का कण कण एक ऐसी ऊर्जा से गिरा है जो हर जगह मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि सतगुरु ने इस ऊर्जा का असली नाम क्या बताया है। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर समझाते थे कि जब हम परमात्मा को ऊपर वाला कहकर संबोधित करते हैं तो हम अनजाने में उसे अपने से बहुत दूर कर देते हैं। दूरी हमेशा संशय को जन्म देती है। जब इंसान सोचता है कि भगवान दूर है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन ब्रह्मज्ञान हमें यह दिव्य दृष्टि देता है कि यह निरंकार इस पूरी सृष्टि के ताने बाने में इस तरह बुना हुआ है जैसे कपड़े में धागा होता है। धागा कपड़े के ऊपर नहीं होता, वह कपड़े के भीतर, बाहर, कोने कोने में समाया होता है। धागा के बिना कपड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस निरंकार के बिना हमारा या इस संसार के किसी भी परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह
दूरी का भ्रम केवल अज्ञानता के कारण है, जिसे पूर्ण सतगुरु पल भर में मिटा देते हैं। सत्संग जी इस अंगसंग के रहस्य को इतिहास के एक बहुत ही प्रसिद्ध और रूहानी प्रसंग से समझते हैं। जब एक राजा ने एक फकीर से परमात्मा का पता पूछा था। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा एक पूर्ण संत की कुटिया पर पहुंचा। राजा के मन में यही सवाल था कि सब कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन मुझे वह दिखाई क्यों नहीं देता? वह तो ऊपर आसमान में होना चाहिए। राजा ने संत से पूछा, महात्मा जी, आप कहते हैं खुदा हमारे अंगसंग है, अगर वह सचमुच मेरे पास है तो इस वक्त मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे इसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने सेवादार से कहा, राजा साहब के लिए एक गिलास ताजा और मीठा दूध लेकर आओ। सेवादार दूध लेकर आया। राजा जैसे ही दूध पीने लगा, संत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरिए राजन, इस दूध को पीने से पहले जरा मुझे यह बताइए कि क्या इस दूध के भीतर घी मौजूद है? राजा ने हैरान होकर कहा, महात्मा जी, ये आप कैसा बचकाना सवाल कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि दूध के भीतर घी छिपा होता है, लेकिन इस समय वह ऐसे ही दिखाई नहीं देगा। इसके लिए पहले दूध को जमाकर दही बनाना पड़ेगा, फिर उसे मथना पड़ेगा, तब जाकर मक्खन निकलेगा और उसे गर्म करने पर घी प्रकट होगा। संत ने बहुत ही जोरदार ढंग से हंसते हुए कहा, राजन, आपके इस उत्तर में ही आपके सवाल का जवाब छुपा है। जैसे इस दूध के एक एक कतरे में कोने कोने में घी अदृश्य रूप से मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार यह निरंकार परमात्मा भी इस संसार के कण कण में आपके बिल्कुल अंगसंग मौजूद है, लेकिन इसे इन संसारी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए पूर्ण सदगुरु के चरणों में आकर ब्रह्म ज्ञान की मतनी चलानी पड़ती है, तब जाकर यह अंगसंग दाता साक्षात नजर आने लगता है। सत्संग जी राजा संत के चरणों में गिर गया। उसे समझ आ गया कि परमात्मा को आसमान से नीचे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह तो पहले से ही हमारे पास मौजूद है। बस हमें जरूरत है अपनी नजरों को गुरु के ज्ञान से पवित्र करने की। सत्संग जी अब इसे डिजिटल युग के एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जिसे सुनते ही हर कोई कहेगा कि बात तो बिल्कुल सच है। सत्संग जी आप अपने हाथ में स्मार्टफोन लेकर बैठे हैं। इस समय आपके कमरे की हवा में क्या कोई वीडियो उड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपको हवा में कोई गाना या फोटो तैरती हुई नजर आ रही है? नहीं, आपकी आंखों को केवल खाली हवा दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सचमुच वहाँ कुछ नहीं है? वहाँ इस समय हजारों कंपनियों के अदृश्य मोबाइल सिग्नल्स और वेब्स मौजूद हैं। वे तरंगे आपके बिल्कुल पास से गुजर रही हैं, आपके शरीर को छू रही हैं, लेकिन वे आपको तब तक दिखाई या सुनाई नहीं देंगी जब तक आपके पास एक सही डिवाइस ना हो और वह डिवाइस सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून ना हो। जैसे ही आप फोन का वाईफाई ऑन करते हैं, पल भर में स्क्रीन पर वीडियो चलने लगती है। सत्संग जी निरंकार परमात्मा इस अदृश्य कॉस्मिक नेटवर्क की तरह है, इस ब्रह्मांड के कण कण में हर पल मौजूद है। यह हमारे अंग संग है, लेकिन हमारा मन संसार के गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता। जब पूर्ण सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वे हमारे भीतर ब्रह्म ज्ञान का सिम कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी गुरु के सिमरन और शुक्राने से जुड़ती है, हमें पल पल अपने अंग संग इस निरंकार के होने का साक्षात एहसास होने लग जाता है। परमात्मा दूर नहीं है हुजूर, दूरी तो सिर्फ हमारे नजरिए की है। जिस दिन गुरु की कृपा होगी, हर जर्रे में वही नजर आएगा। जो आसमान में ढूंढे वो हैरान है, जो अपने अंग संग देख ले वही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। तो सत्संग जी हमने विज्ञान के अद्भुत तर्कों को देखा, मोबाइल नेटवर्क और दूध में छिपे घी जैसे जीवित उदाहरणों को समझा और संतों की अमर वाणियों के प्रमाण भी पाए। लेकिन चलते चलते अपने मन से एक अंतिम सवाल पूछिए, क्या आज भी हम मुसीबत आने पर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर रोएंगे या अपने अंग संग खड़े इस दाता निरंकार को साक्षात महसूस करके हर पल शुक्राने में जिएंगे? तो सत्संग जी इस पूरे विचार का रूहानी सार यही है कि जिससे दुनिया आसमान पर मानकर भटक रही है, या परमात्मा हमसे एक पल की दूरी पर भी नहीं है। दूरी केवल हमारी अज्ञानता की थी। जब तक हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु नहीं आए थे, तब तक हम ईश्वर को केवल अपनी कल्पनाओं में ऊपर ढूंढते रहे। लेकिन युग प्रवर्तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और हमारे पूर्ण सद्गुरु ने हमें यही ब्रह्म ज्ञान बख्श कर समझाया है कि यह निरंकार तो हमारे प्राणों का आधार है। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि दाता हमारे अंग संग है, तो हमारे भीतर से हर प्रकार का डर, चिंता, नफरत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। फिर इंसान बंद कमरों में भी पाप करने से बचता है और समाज के हर घट में इसी प्रभु का नूर देखकर सबसे निम्रता और सत्कार का व्यवहार करता है। यही अंगसंग देखने की सच्ची भक्ति है। सत्संग जी अंगसंग दाता देखते अवगुण सारे दूर, सतगुरु की इस ओट में घट घट चमके नूर। सत्संग जी परमात्मा हमारे रोम रोम में धड़क रहा है। तो आइए आज हम सब मिलकर पूज्य सदगुरु सुदीक्षा महाराज जी के चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, हमें हर पल इस अंगसंग निरंकार का एहसास बना रहे, हमारा मन कभी डगमगाए नहीं और हम हर हाल में तेरा शुक्राना करते रहें। तो सत्संग जी अगर आज के इस तार्किक और रूहानी विचार ने आपके दिल
दिल को छुआ हो और आपके भ्रम के जालों को काटा हो तो कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस पावन संदेश को साथ संगत के संतों और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि हर कोई इस संग दातार के आनंद से जुड़ सके। तो साथ संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा जरूर बनिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।